नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो पहला क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर, ये 1 8 15 22 1 8 15 22 पहला क्वेश्चन एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी में सॉल्व करके दूंगा, बाकी सारे 3 एक्टिविटीज आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो चलिए, इसमें क्या बस बॉक्स दिए हुए हैं, T1 T2 T3 D की वैल्यू निकालनी है बस। ए यानी पहली टर्म 1, इसे कहते हैं T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश डैश डैश। डी यानी T2 माइनस T1 बराबर T2 माइनस T1 यानी ए यानी T1। T2 क्या है 8 में से 1 चला गया, कितने रहेंगे 7। फिर डी की वैल्यू क्या आएगी T3 माइनस T2 है, क्या है T2 है 8। पहले T3 लिखो, 15 माइनस 8 कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो यही आपको बॉक्स में लिखना है डी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू सेपरेट से लिखना है, डी की वैल्यू 7। तो ये हो गया एक्टिविटी। इसी प्रकार से आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। बाकी ये एक एक्टिविटी सॉल्व करके दी मैंने आपको, बाकी की एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करनी है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी यही लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सारा का सारा इसके बाद में जो भी प्रैक्टिस सेट है सारे के सारे, वो सारे प्रैक्टिस सेट में इसका यूज है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे Tn यानी n टर्म, जैसे T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, फिर ऐसे ऐसे आगे जाकर Tn मिलता है हमें। Tn यानी nth टर्म, ये 1 2 3 4 nth टर्म। आपको अगर कोई भी nth टर्म निकालनी है, सपोज 21 टर्म निकालनी है, इसकी T21 निकालना है, T41 निकालना है, T51 निकालना है, T60 निकालना है, जो भी निकालना है वो आप इस फॉर्मूले का यूज कर निकाल सकते हैं। यानी जो भी टर्म निकालनी है आपको, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 51 टर्म, 20 टर्म, 15 टर्म, जो भी टर्म निकालनी है वो n की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और जो टर्म निकालनी है वो यहाँ पर डिफरेंस, और ये a यानी फर्स्ट टर्म। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये फार्मूला पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले तो अभी लिख लीजिए, फिलहाल इसे लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। Decide whether the following sequence is an AP and find the 20th term of arithmetic progression. -12 -5 2 -12 -5 2, फिर 9 16 23 30। मार्क के साथ मिलाओ यहाँ 23 एंड 30। तो ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपको दिया हुआ है। -12 -5 2 9 16 23 और 30 ये है एपी। तो आपको 20 टर्म निकालनी है। पहले इसे पता करना है एपी है या नहीं है। कैसे पता करेंगे हम? डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू अगर सेम आ रही है, सभी डी की वैल्यू सेम आ रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ का सेम है, तो ये एपी में है। तो चलिए, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। तो D यानी T2 माइनस T1, T2 यानी T2 माइनस T1, ये T2 माइनस ये T1। -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो -5 प्लस 12 यानी 7। फिर D की वैल्यू T3 माइनस T2, T3 है 2 और -5 2 माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये भी हो जाएगा 7। इसी प्रकार से और एक डी निकालना है,
तो डी की वैल्यू क्या आ गई है 7 यानी कॉमन। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर एपी है तो फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T20 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर शायद वो ये आता है T20 की वैल्यू हमें निकालनी है। 20 टर्म बोला है ना, T20 की वैल्यू आपको निकालनी है। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, T20 की वैल्यू आपको निकालनी है, T20 की वैल्यू। तो वी नो दैट क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है कौन सा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला। तो यहाँ पर T20 की वैल्यू निकालनी है तो उसे डाल दिया। ए की वैल्यू क्या है इसमें, a यानी पहली टर्म माइनस 12 प्लस n यानी 0 टर्म निकालनी है, 20 वाली टर्म निकालनी है, तो 20 क्या हो गया n हो गया, और d यानी कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है यहाँ पर है 7, तो माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 और यहाँ पर 7, तो ये हो गया T20। तो चलिए इसका फटाफट से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 9 जा 63 कैरी 6 7 1 जा 7 और ये 6 133 9 7 जा 63 कैरी 6 7 1 जा 7 और ये 6 13। फिर 133 से माइनस 12 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और ये 121, तो T20 की वैल्यू क्या मिली है मुझे 121। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने हैं, सेम है इसी प्रकार का है इसे। इसका यूज करना है और डायरेक्ट निकालना है। अगर एपी में है या नहीं पूछा गया एपी में तभी ये टर्म आएगा, एपी में है या नहीं पूछा गया तभी ये लिखिए, ये वाला जो मैंने गिवन सीक्वेंसेस है। नहीं तो अगर एपी में डायरेक्टली बोला हुआ है कि एपी में है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डायरेक्टली एपी में है, और 3 में भी बोला हुआ है कि डायरेक्टली एपी में है, 5 में भी डायरेक्टली एपी में है, ऐसा बोला हुआ है, ऐसा बताया हुआ है। इसलिए यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, तो इसे अच्छे से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड हाउ मेनी डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नेचुरल नंबर 99 तक तो 2 डिजिट ही है, तो 100 से क्या होगा स्टार्ट होगा 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, और कहां पे खत्म होगा 995 100 5 995 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। तो ये हो गया है गिवन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ये हो गया है हमारा क्योंकि 5 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर चाहिए था। तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए होगा 100, लास्ट वाले को हम बोलते हैं Tn 995। अभी कौन से कितनी टर्म है हमें पता नहीं है, मतलब कितने नंबर की टर्म है हमें पता नहीं है। हमें क्या पूछा गया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर, यानी एन की वैल्यू निकालनी, कितने नंबर्स ये कितने नंबर है कि जो 3 डिजिट्स वाले नंबर है और जो 5 से डिवाइड होते हैं, यानी 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं वो हमें निकालना है। तो वी नो दैट क्या पता है हमें, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये पता है हमें।
तो TN क्या है, TN दिया हुआ है 995, ये क्या हुआ है 100 है, DN 5, डिफरेंस कितना है सब में 5 का डिफरेंस है, n-1 n की वैल्यू पता नहीं तो क्या n-1 पता होगा, लिख लो फिर वही वैसा ही एज इट इज। तो चलिए 100 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5n, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5, फिर ये होगा 995, और ये जो 100 में से 5 चला गया तो फिर क्या है बचेगा 95 प्लस ये 5n और ये 995। फिर ये 95 पॉजिटिव है, इस साइड में आकर नेगेटिव हो जाएंगे, तो 995 में से 95 चले गए, 900 हो गया, और ये जो 5n था, ये 5 जो था मल्टीप्लिकेशन में था तो इस साइड में आकर डिवाइड में चला गया, तो ये की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डिवाइड करो इसे, 18 5 90 और ये 0 180, यानी 3 डिजिट्स ऐसे 180 नंबर से 3 डिजिट से जो 5 से डिवाइड होते हैं, कितने नंबर है 180 नंबर से 3 डिजिट नंबर्स जो 5 से डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बस बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखो, 11 टर्म और 21 टर्म, 16 और 9 29 ऐसा बताया हुआ है, यानी T11 और T21 और T21, ये 16 ये है 29, ऐसा गिवन डाटा में बताया हुआ है। तो T41 हमें निकालना है, T41 हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो जो दिया हुआ है हमें जो पता है हमेशा यही लिखना है, वी नो दैट, और वो फार्मूला पुट करना है पहले, Tn = a + n - 1d, और बाद में फिर सोचने का, पहले ये फार्मूला पुट करने का और बाद में सोचने का कि क्या कर सकते हैं। अब जो दिया हुआ है वो पुट करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो पुट करेंगे, T11 दिया हुआ है, T11 a + 11 - 1 और ये d, ये की वैल्यू 11 होगी ना, T11 a + 11 में से 1 चला गया 10, T11 की वैल्यू क्या है 16, पुट कर दी, इक्वेशन हो गया 1, सेकेंड इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार से अब यहाँ पे T21 डालेंगे हम, T11 डाला हमने, अब T21 T21 a प्लस 21 ये -1 और ये d की वैल्यू पता ही नहीं तो d एज इट इज। चलिए T21 29 है, पुट कर दिया, a पता नहीं एज इट इज लिख दिया, ये 21 में से चला गया 20 से बच गए, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, लीनियर इक्वेशन में बड़ा था हमने, अब क्या झमेला करेंगे इसका और a और वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वहां पे लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे कुछ तो डॉट होगा, यहां से लिखता हूं मैं, 29 is equal to a plus 20d, और ये वाला है 16 a plus 10d, 16 a plus 10d। तो चलिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे वाले के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 29 में से 16 चला गया, फिर बचेगा 13 बचेगा, एक कट हो गया, फिर ये 20 में से 10 चले गए तो 10 बचेंगे, तो d की वैल्यू मुझे मिलेगी 13/10। पुट करनी है आगे सर से, ये वैल्यू पुट करनी है, पुट d = 13/10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आसान रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करेंगे। अब
क्या है ये 16 इज इक्वल टू 16 a प्लस 10 और ब्रैकेट में 13/10, तो ये 10 कट गया। ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, फिर ये 13 पॉजिटिव था, इस साइड में आकर निगेटिव यानी 16 माइनस 13, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3। ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3। देखिए डी की वैल्यू मिल गई हमें, ए की वैल्यू मिल गई, तो अब T41 निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, इसका यूज करते हैं। ए की और डी की वैल्यू मिल गई, अब T41 आसान से निकाल सकते हैं। ये इस साइड का राइट कर लीजिए, इसे मिटा दूंगा मैं। T41 ए की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू क्या है एन 41 है, वहां पे कहा दिख रहा हूँ। T41 निकालना है ना, एन की वैल्यू 41, डी की वैल्यू क्या मिली हमें 13/10, चलो ये 3 है, ये 3 का 3 एज इट इज, 41 में से 1 चला गया तो ये बचेगा 40, और फिर ये 13/10, 10 1 10, 10 4 14, और ये 4 into 13 यानी कितना होगा 52, और ये 3 55, यानी T41 की वैल्यू क्या मिली मुझे 55। 13 1 13, 13 2 26, और ये 26 52 बराबर एज इट इज T41 की वैल्यू मुझे मिल गई है 55। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 है 11852, 11852 ये एपी दी हुई है, तो -151 ऐसे ऐसे जाता है ये, फिर -151 मिलता है, तो ये कितने नंबर में मिलता है ये हमें निकालना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे कितने नंबर में मिलता है हमें पता नहीं। जो लास्ट का होता है उसे कहते हैं हम टीएम, तो यहाँ पर यही लास्ट का है, तो इसी को निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो चलिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11, n वही तो निकालना है, यानी तो निकालना है। Tn कितना है -151, n पता नहीं है हमको, ये और n इसे निकालना है। d की वैल्यू क्या है 8 में से 11, 5 में से 8, -3 आता है, 3 से घट रहा है ना वो, इसलिए -3। ये 11 है, इस साइड में आकर -11 हो जाएगा, और ये -3 इंटू समथिंग n, -3 इंटू n, -3n, ये माइनस माइनस प्लस होगा 3 बंदा 3, -51 एंड -11 -162, और ये जो 3 है इस साइड में आकर माइनस होगा, ये -3n, फिर ये कितना होगा -165 होगा, और ये -3 जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में आकर डिवीजन में चला जाएगा। 6 5 51, 6 5 15, सॉरी 51 बोला था, 3 5 15, फिर 1 बचेगा, 3 5 15, 55, आंसर क्या हो गया 55, आंसर हो गया है, मिल गया है मुझे 55। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, 10 से चालू हो रहे हैं 250 तक की। तो इस जो 4 से डिविजिबल है ऐसे कितने नंबर है निकालना है। 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर है। द गिवन एपी इज, सबसे पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है वो है 12, फिर 16, फिर ऐसे चले जाएगा, फिर लास्ट वाला 248, 248 फ्रॉम लिखा है इसलिए वहां से चलो जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है यानी डिफरेंस है। 4 का यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर 12, एन की वैल्यू हमें पता नहीं वही निकालना है, टीएन की वैल्यू है, लास्ट वाला नंबर यानी टीएन होता है। जो भी प्रोग्रेशन में लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं टीएन। तो चलिए टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वी नो दैट लिखना है ऊपर। फिर ये 12, ये प्लस एन की तो वैल्यू निकाली हमें, डी की वैल्यू 4, तो टीएन की वैल्यू है 248। तो ये 12 जो है तो इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा और ये 4n माइनस 4 होगा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 इंटू 4n और 4 इंटू -1 -4, तो 248 में से 12 चले गए, 8 में से 2 यानी 6, फिर यहाँ पे 3, ये 236 होगा, ये -4 इस साइड में आकर +4 होगा और यहाँ पर ये 4n, 236 + 4 240, और ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में आकर डिवीजन में चला जाएगा और n की वैल्यू मुझे मिलेगी फिर 60 मिलेगी। n की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 60 मिलेगी। तो चलिए कितने नंबर ऐसे 60 नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं उन दोनों के बीच में। Tenth, N and AP 17 term is 7 more than 10 term। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 17 टर्म इज 7 more than 10 टर्म बोले। T17 इज 7 more than T10 ऐसा बताया हुआ है। मैं अपने सॉल्व करके दूंगा, आपको सॉल्व करने है। वैसे तो पूरा का पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखना है आपको। 7 more than 10 टर्म। तो पहले हमें जो पता है वो लिखिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये पता है हमें। तो T क्या दिया हुआ है 17, a पता नहीं है हमें, a प्लस 16d, T17 क्या हो गया a प्लस 16d। उसी प्रकार से T10 a प्लस n की वैल्यू क्या दी हुई है 10, सिमिलरली यहाँ पे लिखना है सिमिलरली a प्लस a माइनस 1 और ये d, a प्लस 9d, ये हो गई T10 की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे और इसे 3 कहेंगे। जो 2 और 3 में जो वैल्यू है वो 1 में पुट करना है, इसलिए डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी ये जो वैल्यू है T10 की इसमें पुट करो, ये T17 की जो वैल्यू है ये वाली इसमें पुट करो। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस पुट करो। फिर T17 की वैल्यू a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस T10 की वैल्यू a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो ये पॉजिटिव, ये a कट गया, ये जो 16d है ये 9d इस साइड में आकर निगेटिव होगा और ये 7 का 7 एज इट इज। फिर ये 16 में से ये 9 चले गए, कितने बचेंगे 1 और 6, 7 बचेंगे, यानी 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में उस साइड में जाकर डिवीजन में होगा 7 7 7 यानी 1 की d की वैल्यू क्या मिली
1, टी की वैल्यू क्या मिली 1 मिली। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए सारे स्टेप्स। जहां पर भी आपको दिक्कत है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे बताइए, कुछ भी फीडबैक है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके आप बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन भी खत्म हो गया, यानी प्रैक्टिस सेट 3.2 को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं और अगला जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय।